सवाल ये बनेगा, सॉरी, सवाल ये बनेगा, क्वेश्चन नंबर वन, मैंने क्वेश्चन नंबर वन दिया है, क्वेश्चन नंबर टू दिया है, क्यों दिया है? किसी भी किसी भी ऐसे की जो स्टेटमेंट होती है, उसमें एग्जामिनर का जरूर कोई सवाल होता है, उस सवाल को जवाब देने को ही ऐसे राइटिंग कहते हैं। ठीक है, पूरा जवाब दे देते हैं। तो उसमें कभी एक सवाल पूछ लेता है, कभी वो दो सवाल पूछ लेता है, कभी तीन भी पूछ लेता है। तो ये आगे आप जैसे जाएंगे आपको पता चल जाएगा। सवाल क्या था कि हाउ एआई हाउ एआई causing death of creativity। ये था सवाल, समझ आ गया होगा। होपफुली मैंने बड़ी कोशिश की है कि आप लोगों को क्लियर तरीके से समझा। मैं रिपीट कर देता हूँ कि ऐसे की स्टेटमेंट में क्वेश्चन होता है, उसको आपने फाइंड करना है। आपने फाइंड कर लिया, अब हम आगे चलते हैं। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप, आपने क्वेश्चन फाइंड कर लिया कि भाई एग्जामिनर मुझसे पूछना क्या चाहता है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं पूछना चाहता, वो मुझसे ये पूछना चाहता है कि इसने डेथ ऑफ क्रिएटिविटी कैसे की है। मेरी सारी बहस इसके ऊपर होगी। अब दूसरा स्टेप क्या है? रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स टू दैट क्वेश्चन, दिस एस मीन्स क्वेश्चन और क्वेश्चन। एग्जामिनर का एक भी सवाल हो सकता है, एग्जामिनर के ज्यादा सवाल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ज्यादा सवाल कैसे हो सकते हैं? मैं इधर कुछ और लिखता हूँ कि मैं इधर लिखता हूँ कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैं कॉलम देता हूँ। ओके, फिर मैं कहता हूँ अपॉर्चुनिटी। देखिए, मैं इस दूसरे स्टेप पर अभी आता हूँ, तसल्ली से आता हूँ। इधर मैं इधर ऐसे बहुत क्लियर हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉलम, इधर से कॉलम आ गया, अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें एग्जामिनर ने कितने सवाल किए, मैं थोड़ा सा दोबारा इसमें सवाल ढूंढने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ ताकि ज्यादा समझ आ जाए आपको। फिर हम जाते हैं स्टेप नंबर टू पर कि रिस्पॉन्स क्या होता है। तो इसमें कौन से सवाल, मैंने कहा था कि एक से ज्यादा सवाल भी हो सकते हैं। देखिए, इसमें दो सवाल है। नंबर वन, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कम पूछ रहा है, वो सवाल ज्यादा कर रहा है, दो सवाल कर रहा है। नंबर वन अपॉर्चुनिटी, क्वेश्चन नंबर वन। टू चैलेंजेस, क्वेश्चन नंबर टू। ये एग्जामिनर के दो सवाल हमारे सामने आ गए। वो कहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मसला मैंने आपके सामने रख दिया, एक सब्जेक्ट मैटर आपके सामने रख दिया। अब दो सवाल मुझे एड्रेस करके दिखाओ, इसकी अपॉर्चुनिटीज बताओ और इसके चैलेंजेस बताओ। ठीक है, दो सवाल, तो इस तरह दो सवाल भी आते हैं। हम दोबारा जाते हैं दूसरे स्टेप। देखिए, अच्छा ऐसे के आज जो मैंने लेक्चर में ये चूज किया कि ये दो चीजें ही सिर्फ लाऊंगा, वो इसलिए ताकि आपको हजम हो। इनको फिर प्रैक्टिस भी करना पड़ता है, इतना जल्दी आराम से ये हल होने वाला सवाल नहीं है। फैसला कुन सवाल ही नहीं होता। अब हम इसके दूसरे स्टेप पर आते हैं। हमने